नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चौपाल चर्चा की टीम काराव गांव यानी कि महाराष्ट्र के गांव में पहुंच गई है। ये ठाणे जिले का गांव है और इस गांव में आज हम बात करेंगे श्रीयन, मोटा अनाज, मिलेट्स, जिसकी बात हर घर घर हो रही है। वो अनाज जो हमें तंदुरुस्त रखे, वो अनाज जो हमें बीमारियों से दूर रखे, उस अनाज की बात 2023 यानी उस अनाज के नाम कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ठाणे जिले में ये गांव, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाले ये गांव, जो मोटा अनाज माइनर मिलेट्स लगाने वाले ये गांव अब मिलेट्स लगाता है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और श्रीयन को लेकर कितनी जानकारी है, चलिए हमारे साथ काराव गांव में थोड़ा सा सफर बाकी है, वहीं चलते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। काराव गांव में हम पहुंच चुके हैं। लगातार एक के बाद एक गांव में पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है काराव गांव से आ रही है। ये गांव ठाणे का है, महाराष्ट्र का है और ये गांव कितनी तरक्की कर चुका है ये अंदाजा आप इस भीड़ से लगा लीजिएगा। देखिए तमाम अधिकारी यहाँ पर है, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान, आत्मा और तमाम किसान और किसान महिलाएं हमारे बीच बैठी हुई है। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी किसान महिला है उन्हीं से मैं करना चाहूंगी। जी मैम, खड़े हुई। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौ रुक्मिणी विजय कोड़े है। मैं डोने गांव से हूँ और मैं गांव में छोटा सा बिजनेस करती थी। हमारे बचत गट की महिलाओं को लेके मैं पापड़, सब प्रकार के पापड़ बनाती थी, रागी और उड़द का, चावल का, ये सब पापड़ बना के बेचते थे। लेकिन जब हमें कृषि अधिकारी मिले उनसे हमें बहुत अच्छा सहकार्य मिला और हमने उसी में से प्रशिक्षण लेके हमने 2022 को वो पापड़ बनाने का मशीन ले लिया। अच्छा। अभी वो पिछले साल ही हमने लिया है। अभी हमें उसमें बहुत सारा मुनाफा हो रहा है। अच्छा कमा लेती है आप? बहुत अच्छा, सब प्रकार के मिलेट के बनाते हैं। गेहूं का कोरडई बनाते हैं, चावल का कोरडई बनाते हैं, रागी का कोरडई बनाते हैं, रागी का पापड़, बटाटा, साबूदाना का पापड़। अच्छा, आज हम मिलेट्स की चर्चा करना है। श्रीयन जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम है आपके पापड़ अब विदेशों में जाने वाले हैं रागी के? हाँ, गए तो है मैडम। अच्छा, चला भी गया? लेकिन तो आवाज उठी नहीं और आपके पापड़ विदेश में पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए, लंदन में गए हैं हमारे। अच्छा, लंदन में गए हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारी महिला उनसे पूछेंगे। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम जयवंत लोने है। प्रधानमंत्री अन्न सूक्ष्म उद्योग प्रक्रिया से हमने अपना बिजनेस शुरू किया है। उसमें हम लोग बेकरी का, पेस्ट्रीज, केक या बहुत सारा कुछ माल बना के बेचते हैं, पैकिंग करके। मुझे ये बात की खुशी है कि मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम 4 लोग अभी काम करते थे। इसमें अभी 4 आदमी हमने काम पे रखे हैं और उसमें से हमें दिन का 10 से 11 हज़ार रुपया मिलता है और महीने का हमें 3 लाख फ़ायदा होता है। उसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि कृषि विभाग से और प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छी योजना बना के भेजी। इसमें से हम लोगों की गरीबी हटा सकती है और हम लोग आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बात है। और हर कोई यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहा है, यानी हमारी महिलाएं बिजनेस करने लगी हैं। ये पहले ऐसा तो नहीं था, ऐसे कैसे हुआ कि हर कोई बिजनेस की बात कर रहा है? मैडम, कैसे बदला? ये सब समय ऐसे बदला कि हम लोग जब कृषि विभाग की योजनाएं आई थी उसमें हमें पता चला कि PFMY प्रधानमंत्री अन्न उद्योग से कुछ लोन दिया जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं बहुत गरीब थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ से महिलाओं को बिजनेस करने के लिए कुछ सहायता मिलती है, तो क्यों ना हम लोग उस योजना का फ़ायदा ले लो और हमारी गरीबी हटा दो। तो गरीबी हटी कि नहीं हटी? हटी, गरीबी हट गई। हाँ। अब 4 लोगों को आप रोजगार देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जी आप भी खड़े होइए सर। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप बाबाजीराव देशमुख। मोटा अनाज मिलेट श्रीयन लगाते कि नहीं लगाते? हाँ, लगाते हैं। क्या क्या? अभी नागली है, वरई है, ज्वारी है, बाजरी है, यही साल पहले लगाए। जी। हाँ। इसी साल क्यों लगाया? अभी गया कृषि वालों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, इसलिए मैंने लगाया और अच्छी तरह हो भी गया। आप देख भी सकते हो उधर जाके। आपको मालूम है आपके श्रीयन की बात देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? हाँ, जैसे मालूम है। मालूम है। है।
उसकी डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ रही है और आगे जाके वो बढ़ेगा। पुरातन काल में यही चलता था, नागली वरई। अभी बीच में सब खेती वालों ने छोड़ दिया था, अभी वही काम पे आ गए सब। जी। हाँ, उसमें बढ़िया अनाज भी उठाएंगे और खेती वालों को भी अच्छी तरह उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, बैठिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं विलास गणपतराव देशमुख। अच्छा, खेती में फायदा है कि नहीं है? खेती में फायदा है। फायदा है। फायदा है, क्या खेती से किसान हमारा अमीर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है? बन सकता है। आपने इतना बड़ा फार्म खड़ा किया है, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? 7-8 लोग हमारे पास है अभी। अच्छा, 7-8 लोग आपके पास है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से हमारा किसान जो है तरक्की की बात कर रहा है, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे बात करेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैडम, मेरा नाम अविनाश वर्ते हूँ। मैं यहाँ का कृषि अधिकारी हूँ, इस एरिया में काम कर रहा हूँ। तो श्री अन्न के लिए हमने हमारे तालुका में 3000 लोगों को हमने श्री अन्न दिया है इस साल कि आप लगाइए, अपने खेत में लगाइए, उसका प्रोडक्शन कीजिए। आप मार्केट नहीं कर सकते तो कम से कम उसको आपको घर में खाना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन्स है। तो उससे आपको जो बीमारी लग रही है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो इसका फ़ायदा जो है हमने फार्मर्स को हमने बताया है, किसानों को बताया है। तो फार्मर्स अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो फार्मर अभी खुद आके बोल रहे हैं कि हमें ना श्री अन्न दीजिए अगले साल लगाने के लिए। हम इस बार 1 एकड़ में लगाए, तो अगले साल हम 2 एकड़ में लगाएंगे। तो ये जो श्री अन्न की जो जन जागृति और इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास बढ़ाया लोगों में डिक्लेयर करके, तो उसको हमारी जो फार्मर्स है वो दोनों हाथों से आगे बढ़ रहे हैं कि हम इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ PMFME में बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके ऊपर अन्न के ऊपर प्रक्रिया कर रहे हैं। उसमें हमारे तालुके में कम से कम पिछले साल 20 प्रोजेक्ट्स का मंजूरी हुआ था, और इस साल अभी उससे ज़्यादा 50 मंजूरी होने की तैयारी है मैडम हमारे। ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, विज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ेगा हमारा किसान। जी नमस्कार। जी नमस्ते राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरुनाथ दत्तात्रेय सांबरे। मैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण तहसील के पोई ग्राम का रहने वाला हूँ। और यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पर आज पहुँचे हैं कि डीडी किसान का ये जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमारे किसान को जो कुछ बातें हैं वो बातें श्रेयन को लेकर बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। ठीक है मैडम, हम आज सोचते हैं कि एक पिछला काल था, उस पिछले काल में हमारे इस महाराष्ट्र में जैसे कि रागी होती है, वरई होती है, ज्वारी बाजरी होती है, ये लोग खाते थे और इसकी वजह से बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन बीच के काल में हमने वो छोड़ दी है, और आजकल हम देखेंगे तो सारी बीमारियां उस जो फैली है वो उसी की वजह से है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मिलेट्स की जो बात यहाँ पे अपने वर्ल्ड के सामने रखी है कि कितना वैल्यू उस मिलेट्स का है, फिर से इस महाराष्ट्र में या पूरे हमारे भारतवर्ष में ये मिलेट आ रहा है। तो मुझे ऐसा कहना पड़ता है कि आगे जाके जो लोगों की सेहत है, उस सेहत के लिए मिलेट को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा है, और इससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ने वाली है। जी बैठिए। जी नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम भगवान शंकर भुईर, ठाणे जिला महाराष्ट्र से हूँ। हमारे तालुके से मैं रागी का बहुत सही है, श्रीयन लगाते हैं? सेन लगाना अच्छा है, हम लोग लगाए हैं, थोड़ा सा जी। बढ़िया है। आज के ज़माने में सब ज़रूरत है क्योंकि रोग बहुत बढ़ रहा है, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ अपन लगाना मांगते हैं। जी सही बात है। आपको नहीं लगता बहुत देर हो गई है, बहुत ज़्यादा समय लग गया है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी हमने देख ली है। कोरोना जैसा महामारी है तभी लोगों को जानकारी की जाए, अपना जो आना जाए ये खुद का और नेचुरल पहला था, उसका जरूरत पड़ेगा। जी, तो कोरोना ने हमें सिखा दिया, फिर से पुरानी पद्धति की ओर लौट चलो। जी सर नमस्कार। विलास मोरे, मैं अम्बेश्वर ग्राम से आता हूँ। मैंने अपनी पिछले साल से भी नागली की खेती की थी और उससे अच्छा आमदनी हो रही मेरे को। यानी पिछले साल आपने श्रीयन लगाया था। अच्छा, सरकार से किस किस पर सब्सिडी ली है बताइए? मेरे को मोगरे की खेती के लिए और सब्जी के लिए, अपना रागी के लिए उन्होंने दिया था, बीज वगैरह दिया था, सब महाराष्ट्र कृषि अधिकारी लोग हैं। बहुत धन्यवाद सर, आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र पांडुरंग बांधने है। मैं ठाणे जिला से कल्याण तालुका से, कल्याण तहसील से दहागांव गांव से हूँ। ये जो नाचनी और वरई जो है ये हमारे ठाणे जिले का ही प्रोडक्ट है। अच्छा। बहुत साल पुराना ये जो हमारे आदिवासी है, हम भी खुद लगाते थे। और पहले क्या होता था, हमारे इधर जो कामगार खेती के लिए कामगार करते रहते थे, तो हमारे लोग ये जो नाचनी है, वो नाचनी का जो भाकर बनता है वो आदिवासी लोगों को खिलाते थे, और वो जो चावल का भाकर है वो हम खुद खाते थे।
समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। यानी गरीबों का भोजन जिसे समझकर खिलाया जाता था, आज उसे अमीर लोग खा रहे हैं। आज अमीर लोग खा रहे हैं, आज उसको 1 नंबर पे वो आया है, बदल रहा है बदल रहा है, भारत कितनी बदल खुशी रहा है, है, कितनी बहुत खुशी खुशी हो रही है। अच्छा, सरकार से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब खेती नहीं रही है तो आप किसानों को सुन रहे हैं, क्योंकि किसानों की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है। एक एक किसान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अमर भरत भोपी है। मैं अम्बेशु गांव का रहने वाला हूँ। तो प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना था 10,000 एफपीओ का, उसके अंतर्गत हमने एफपीओ स्टार्ट किया। हमारे 510 फार्मर्स है, तो हमने क्या किया है कि अभी हम फार्मर्स को सीड्स देंगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम खरीद लेंगे। तो इस तरह से हम रागी को बढ़ोतरी देने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जो सभी जो फार्मर्स है वो वहाँ तक पहुँचते नहीं है कस्टमर तक, वो हम उनसे खरीद लेंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ क्यों ना करें, क्योंकि किसानों के जीवन में बदलाव आ गया है। देखिए, काराव गांव से आज की चौपाल चर्चा चल रही है, आगे भी और किसानों तक पहुंचेंगे, बात श्री अन्न की करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम पांडुरंग दरवड़ा है। मैं मुरबाड तहसील से हूँ। मैं आदिवासी एरिया से आया हूँ। मेरे इधर कृषि विभाग के माध्यम से परंपरागत कृषि विकास योजना चालू है, वहाँ से हम सेंद्रीय खेती कर रहे हैं अभी। तो पहले हमें खेती के लिए केमिकल या रासायनिक खत यूज करना पड़ता था, इसलिए ज़्यादा खर्च हो रहा था। अभी हम 2022-23 से सेंद्रीय खेती कर रहे हैं, तो जो खाद का खर्च है वो कम हो रहा है। और हम हमारे इधर जो दवा है वो बनाते हैं, जो पेड़ों का पत्ता है और गाय का वो गोबर है, वहाँ से हम कुछ औषध बनाते हैं और वो हम हमारे खेती में यूज करते हैं। तो हमें अभी ये सेंद्रीय खेती में हमारा टोटल 370 एकड़ एरिया वो कवर हो गया है और हमारे 500 शेतकरी उसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी हमारे इधर पहाड़ी एरिया है, वो पूरे उधर हम रागी और वरई नाचने वो सब करते हैं। तो मैं कृषि विभाग से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शासन का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भास्कर गोपाल भला है। मैं महाराष्ट्र के ठाणे जिला मुरबाड तहसील और ग्राम पंचायत फांगुलगांव से एक आदिवासी किसान बिलोंग करता हूँ जी। मैंने कृषि विभाग से 2020 को कुएं का योजना लिया है। मेरा एरिया पहाड़ी होने के कारण यहाँ सिर्फ नेचुरली खेती होती है, लेकिन मुझे ये कृषि विभाग से कुआं मिलने के बाद मेरी खेती को पानी का समस्या मिट गई और उस पानी की समस्या मिट जाने की वजह से मैं अभी नेचुरल खेती के साथ साथ सब्जियां और आम की खेती करता हूं। इसकी वजह से मुझे रोजगार भी मिला है और इसकी वजह से मेरी खेती अच्छे से चल रही है। अच्छा, आदिवासी किसानों की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? अभी तो बदल रही है। आप खुश है? खुश है। ठीक है, बैठिए। तो आदिवासी किसानों को भी आप सुन रहे हैं और देखिए कितनी तस्वीर बदल गई आदिवासियों की। सर आप खड़े होइए। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम महेंद्र दशरथ ठानगे, मैं ठाणे जिला से अंबरनाथ तालुका के जामले गांव से आया हूँ और अभी पीएम मोदी की बात कर रहे हैं। श्रीअन्न, तो अभी मोदी जी श्रीअन्न की बात कर रहे हैं, तो किसान वो श्रीअन्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सब श्रीअन्न ही हमारा पुराना ये सब अनाज है जिसकी वजह से प्रोटीन मिलता है और बीमारी दूर रहती है। ठीक है। हमारे आदरणीय मोदी जी जो किसानों को आगे ले रहे हैं,
जो किसान अन्नदाता है उनकी पहले चर्चा हो रही है और अन्नदाता को जो अधिकारी है वो घर घर पहुंच रहे, इसका किसान अधिकारियों का और मोदी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, चलिए बैठिए, यानी बदलाव हो गया है जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका मैडम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दाजी गायकर। मैं महाराष्ट्र से थाने जिले का और कल्लम तहसील से मांजरली गांव का रहने वाला हूँ। अभी मैं तो अपना देश जो है पूरा कृषि प्रधान देश है और मोदी जी को ये देश को महासत्ता बनाने का है, इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो महासत्ता निश्चित रूप से बन जाएगी, इसलिए उन्होंने खेती के ऊपर बहुत सा ध्यान दिया है। उसकी वजह से हमने एक ट्रैक्टर और रिपर जो फसल कटाने का मशीन है वो केंद्र सरकार की योजना से ले लिए है। उनमें से मुझे 1,38,000 सब्सिडी मिली है और सब्सिडी तो मिली है लेकिन हमारी जो आमदनी है वो भी बढ़ी है। हमारा खेत का काम भी जल्दी हो जाता है, उसमें से मजदूर बच जाती है मजदूरी और काम भी जल्दी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको धन्यवाद देता हूँ। जो यंत्र नहीं मिलता था तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता था, तो बहुत अच्छा उत्पादन उसके मिल गया। ठीक है, चलिए, हमें तो मालूम ही नहीं था। बैठिए, अंतिम छोर में रहने वाले किसान जिनको कोई नहीं जानता था वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है, अवार्ड ले रहा है। नाम क्या? नमस्कार, मेरा नाम शरद शिवाजी टेम्बे, ठाणे जिला तालुका अंबरनाथ पुरसर गाँव से आया मैं। पहले अपना पारंपरिक खेती करता था, अभी मेरे को कृषि अधिकारी मेरे खेती पे आया, अधिकारी सब लोग तालुका कृषि अधिकारी, उसने बताया योजना के बारे में, केंद्र शासित और महाराष्ट्र शासन का योजना में। मैंने उसको टिब्बक सिंचन मेरे को बोला, मैं 5-7 साल से टिब्बक सिंचन मेरे खेती पे बैठा है। उसमें मेरा क्या हो गया का खेती का 50% खर्चा कम हो गया, उत्पन्न ज़्यादा मिल गया और समय बच गया। और अभी मेरा उम्र है 63 साल, मेरे को उम्मीद होता है कि अभी भी खेती कर लूँ। और मैं अभी दूसरा एक दिमाग में आया मेरे का, अभी सब 10 आंबे का पेड़ और फनस का पेड़, ऐसा नैसर्गिक खेती मेरे खेती के ऊपर सब लगाया मैंने। तो उसके अगले भविष्य में नैसर्गिक खेती के ऊपर मैं युवक लोग को मैं बताता है। ठीक है, बैठिए। और भी यहाँ पर किसान भाई है, उनको भी सुनेंगे। आप भी खड़े होइए दादी। सफेदी में हमारा किसान चमक रहा है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? मेरा नाम रमेश दवे है, मैं इधर सावरा गांव का रहता हूँ जो अंबरनाथ तालुका में है और मैं 24 साल से खेती करता हूँ। इधर का एरिया ऐसा है कि वहाँ पे चावल के सिवाय कुछ लगाते ही नहीं लोग, और मैं भी चावल ही लगाता था। 4 साल पहले कृषि विभाग वालों ने मेरे को नाचनी का सैंपल दिया, बोला ये लगाओ, और वो 4 साल से मैं एवरी ईयर नाचनी लगाता हूँ। अभी ज्वार और बाजरी भी चालू कर दिया है। एक चीज़ ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले मेरे फल के झाड़ भी बहुत सारे हैं, 600 झाड़ है, तो वो पानी देने का लिए पाटा करके करता था तो बहुत टाइम लगता था और झाड़ को पानी भी नहीं मिलता था। तो उन्होंने बोला कृषि तुम ड्रिप इरिगेशन लगाओ, उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने ड्रिप इरिगेशन 4 साल पहले लगाया, उसमें मेरे को सब्सिडी भी मिला। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। थैंक यू। क्या बात है। बैठिए जी। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण गाडिया है। हाँ। मैं करौले गांव का रहवासी हूँ, तालुका अंबरनाथ, जिला थाना। मैं भी 22 साल से खेती कर रहा हूँ और मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, और इंजीनियर साहब 22 सालों की खेती देखी, अब आज की खेती के बारे में बताइए। आज की खेती में बहुत फर्क आ गया है। हाँ। प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है नेचुरल खेती करो, केमिकल बगैर केमिकल का, मतलब कि केमिकल बोलो तो जहर खाते हैं हम लोग सब और सबको खिलाते हैं, तो वो जहर मुक्त करना है। और कैंसर की बीमारी और डायबिटीज़ वगैरह जो है वो सब जहर की खेती के उत्पादन से ही होता था, उसको नेचुरल खेती करके सब लोग अभी नेचुरली करना चालू कर दिया हुआ। आपने नेचुरल शुरू करी कि नहीं? मैंने नेचुरल शुरू की। मेरे फार्म पे 4 गाय रखी है। वो गाय दूध के लिए नहीं लेकिन जीवामृत और गोबर और गौमूत्र झाड़ को देने के लिए रखी हुई है। जी, उसका दूध हम ले नहीं जाते, 1 लीटर भी नहीं ले जाते हैं। तो जीवामृत का देके झाड़ बहुत अच्छा है, झाड़ को स्ट्रेंथ मिलता है, ज़्यादा फ्रूट होता है, मजबूत फ्रूट होता है। जी, जी। सब लोगों को बहुत ये अच्छा है। क्या बात है। और इतने झाड़ लगाए हैं, उसको पानी देने का प्रॉब्लम था, तो कृषि वालों ने शेत तालाब बनाने के लिए मुझे 75,000 का अनुदान दिया और वो
शेत तालाब बनने के बाद मेरा पानी का भी प्रॉब्लम दूर हो गया है और इनकम भी बहुत बढ़ गई हुई है। बहुत कितनी बढ़ गई? 2 गुना से ज्यादा हो गई? 2 गुना से ज्यादा हो गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, खेती बाड़ी पर कभी इतनी चर्चा नहीं हुआ करती थी, आज देखिए शब्दों की कमी नहीं है। किसान विज्ञान से किस तरह से जुड़ रहा है उसकी बार बार चर्चा कर रहा है जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश दशरथ सूर्गे जी। युवा किसान है, श्रीयन की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? श्रीयन लगाते हैं कि नहीं लगाते? श्रीयन लगाते हैं हम लोग, लेकिन घर के लिए लगाते थे और अभी भी आज इस साल भी घर के लिए लगाते हैं। हम लोग बहुत साल से घर के लिए लगाते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पंतप्रधान मोदी जी का। उन्होंने हमारे किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई और इससे क्या हुआ, हम किसान आत्मनिर्भर बने। ये जो हमारे पंतप्रधान की जो सोच है वो हम किसानों को बहुत आगे ले जा रही है। इसमें क्या हुआ, अभी जो हमारे मोदी जी ने जो योजना लाई, पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना, उसका लाभ उठाते हुए मेरे पास गाय और भैंस है। मैं पहले सिर्फ दूध बेचता था, अभी ये जो योजना लेने के बाद मैं अभी उसके ऊपर प्रोसेस करके, दूध के ऊपर प्रोसेस करके वो मैं उसका अलग अलग पदार्थ बना के बेचता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा मुनाफा हुआ। इसमें मुझे अच्छी सब्सिडी भी मिली। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। एक और हमारे किसान भाई है जो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मदन कड़ो। मेरा उम्र 65 साल है, तभी भी मैं शुरू से खेती करता है। अभी मैं चावल लगाता है। मेरा दूसरा बात, हमारे शेतकरी को वो मेरा कृषि अधिकारी का साटे मैडम है, वो हमारे गांव में आके हर शेतकरी को आम लगाने के लिए, जो कुछ पेड़ लगाने के लिए वो मार्गदर्शन करता है और वो सब समस्या और वो योजना सब शेतकरी को देते हैं। यानी आप तक योजना पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे किसानों को आप सुन रहे हैं क्या क्या मांगता है, यानी कि महाराष्ट्र के किसान सब कुछ मांगता है, सब कुछ बता रहा है। अधिकारी भी हमारे बीच बैठे हुए, सर खड़े हुए। नमस्कार। नमस्ते मैडम, मैं बामड़े तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर अंबरनाथ का हूँ मैं। तो किसान जागरूक हो रहा है श्रीयन को लगाने के लिए? किसान अभी जागरूक हो रहा है। सबको मालूम है हमारे पूर्वज पहले 100 साल के ऊपर जीते थे, अभी देखो ऊपर जीने की उम्र खाली 60 ईयर तक सीमित हो रहा है। पर ये और बढ़ाना चाहिए। तो जो अपना पुराने लोग अपने खाना खाते थे वो खाना सबको खाना चाहिए। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत सिकंदर कांबले, मैं कृषि अधिकारी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय कल्याण से हूँ। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लेके आए हैं, उससे हम पीएम किसान योजना, पीएफएमई योजना हम चालू करिए। उससे 30 योजना अभी तक कार्यरत है। इससे इस साल में हमने 45 यूनिट्स बनाने के सोच रहे हैं। और दूसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसका भी योजना हम किसानों को बोल रहे हैं। और हमारे जिसका वो भी हमारे 120 हेक्टेयर का प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर मैं ठाणे जिला अंबरनाथ तालुका कुड़सावरे गांव का रहवासी हूँ। वो कृषि माध्यम के विभाग से कृषि सहायक है, उन्होंने मेरे योजना के बताया और मैंने ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर में मेरे को 1,25,000 सब्सिडी मिली। और मैं मेरा खुद का काम भी करता हूँ और भाड़े भी चलाता हूँ, उसमें मेरे को बहुत मुनाफा मिला। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और सरकार को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। चलिए बैठिए। ये जो सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं, इनके लिए सरकार, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और आत्मा हो जाता है। देखिए, मौसम का मिजाज कब बदल जाए किसी को मालूम नहीं है। तूफान कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लगातार चौपाल चर्चा जो है यहाँ से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र की भूमि से हम आपको दिखा रहे हैं, ठाणे जिले वासियों को आप देख रहे हैं। जो ये भीड़ देख पा रहे हैं, ये जागरूक किसान है। ये वो जागरूक किसान अब समझ गए हैं योजनाओं को अपने तक कैसे लेकर आना है। देश की राजधानी में बनने वाली तमाम योजना तमाम किसानों के घर, किसानों के खाते तक पहुंच रही है। मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।